इस दुनिया में कोई अगर सबसे प्यारा रिश्ता होता है तो वह रिश्ता होता है माँ और बेटी का। अगर बेटी किसी परेशानी में पड़ती है तो माँ बेटी को परेशानी को दूर करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेती है। लेकिन आज के घटना में सेम कुछ उल्टा हो गया, जिससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो गए। लेकिन जिनके कानों में यह खबर पहुंची वह सुनकर काफ़ी दंग सा हो गए। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश और उसी का एक ज़िला लगता है धार ज़िला और ठीक उसी का एक थाना पड़ता है बगदोन थाना। मैं बात कर रहा हूं 21 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। लगभग वही शाम का 4 बजे आसपास टाइम होता है। तो बगदून थाना के जो थाना प्रभारी होते हैं वह अपनी कुर्सी पे बैठकर कुछ फाइलें पलट रहे होते हैं। तभी वहां बाहर एक महिला आती है और साथ में एक लगभग 14 से 15 साल के बीच की एक बालिका होती है। वह महिला बाहर जो होती है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं जैसे इस महिला की आवाज़ सुनते हैं तुरंत ही आकर वहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं उस समय आनंद तिवारी को खबर देते हैं। आनंद तिवारी खबर पाते हैं तो आनंद फानन में इंस्पेक्टर को बोल देते हैं, एक बार जाकर उस महिला को इत्मीनान से हमारे पास ले आओ। इंस्पेक्टर जाते हैं उस महिला को इत्मीनान से, अब उसी समय वह उस थाना प्रभारी के पास लाते हैं। थाना प्रभारी देखते वह महिला जो थी काफ़ी हाँफ डाँप रही होती है, लेकिन जैसे ही बच्ची की हालत देखते हैं तो थाना प्रभारी आनंद तिवारी काफ़ी दंग सा रह जाते हैं, क्योंकि बच्ची की जो हालत थी बद से बेहतर थी। पुलिस टीम जो होती है अब उस समय महिला कांस्टेबल को बुलाती है। महिला कांस्टेबल आते हैं, उस बच्ची से कुछ पूछते हुए बोलने लग जाते हैं क्या बात है। वह जो बच्ची होती है काफ़ी सहम से जाती है, लेकिन वह जो महिला होती है पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि आपका नाम क्या है। वह महिला बताने लग जाती है कि साहब हमारा नाम अनीता है, हम इनकी ही पड़ोस की रहने वाली हैं। और जैसे ही महिला से पुलिस पूछने लग जाती है किस मकसद से आप यहाँ आई हैं, लेकिन महिला जो होती है थाना प्रभारी के सामने जो चौंकाने वाला रहस्य बताती है, इससे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। और इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है जब उस युवती से पूछताछ करती है तो इसी बिना पर पुलिस की टीम उस युवती का जो होता है उस समय अब जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल करती है तो काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य खुलते खुलते चला जाता है, जिस बिना पर पुलिस की टीम उस युवती के ही तहरीर पर उसकी माँ जो होती है उषा और साथ में उसके माँ जो होते हैं आशिक होता है महमूद खान। और जैसे ही पुलिस इन दोनों के ही तहरीर पर यह कहानी सुनती है तो इन्हीं के विरुद्ध पुलिस टीम जो होती है उसी समय पोस्टो एक्ट के तहत धारा का मुकदमा दर्ज करके पुलिस अब इन दोनों को जल्द से जल्द हिरासत में लेने के लिए चली जाती है। और जैसे जाती है पुलिस इनके बताए हुए ठिकाने पर पुलिस उनको धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद पुलिस की टीम इनको थाने ले आती है। लेकिन जब पुलिस की टीम अब उस समय उस बच्ची की जो माँ होती है उषा से पूछने लग जाती है तो उषा बस यही बात करने लग जाती है कि साहब हमारे पड़ोस के जितने भी महिलाएं हैं सब हमारे खिलाफ़ हैं, क्योंकि हमारा पति इस दुनिया में तो है नहीं, हम सिर्फ अकेले हैं। इसीलिए हमारे पड़ोस वाले हमसे काफ़ी जलते हैं, क्योंकि इस समय हम काफ़ी तरक्की पे हैं, अपने बच्चों का कैसे भरण पोषण करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस को लोगों को यह चीज़ देखकर उनको काफ़ी जलन सा महसूस होता है। इसलिए हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ़ बहला फुसलाकर या थाने में गवाही दी जा रही है। लेकिन पुलिस जो होती है उस बच्चे के जो मेडिकल रिपोर्ट होता है उसी के बिना पर काफ़ी विश्वास कर लेती है। इसी विश्वास करने की वजह से पुलिस जैसे ही अब उषा और साथ में मकसूद के ऊपर जैसे ही अपना पुलिसिया अंदाज अपनाती है तो अपनाने के बाद पुलिस के सामने अब आगे बिना किसी दबाव के पुलिस के सामने जो होता है एक ऐसा जुल्म कबूल करते हैं, जिससे सुनने के बाद पुलिस जो होती है अब किसी पर विश्वास भी नहीं करती है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है धार ज़िला और ठीक उसी का थाना लगता है बगदून थाना और उसी का एक इलाका पड़ता है पीत मधुर। वहीं के रहने वाले होते हैं मागी राम और उनकी पत्नी होती है उषा, जिसकी उम्र होती है मात्र 28 साल के बीच। लेकिन मगी राम का जो उम्र होता है उस समय मात्र 30 साल के आसपास। लेकिन ठीक आज से लगभग 4 साल पहले जो होता है मगी राम इतनी परेशान हो जाते हैं, किसी परेशानी की बदौलत जो होता है अपनी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है असल में 4 बच्चों की माँ थी।
इसके बावजूद जो होता है जैसे ही यह बात का सदमा लगता है तो वह सह नहीं पाती है। इसीलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है अपने ही भाइयों के पास जाकर सहारा ले लेती है और वहीं पर अपने चारों बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना शुरू कर देती है और करने भी लग जाती है। लेकिन इनके भाइयों की इतनी बस की बात नहीं थी कि अपनी बहन की देखरेख अच्छी तरीके से कर सकें। इसीलिए जो होती है उषा अपने ही पास जाकर एक कॉलोनी पे मौके पर मजदूरी करना शुरू कर देती है। मजदूरी करने के बाद अपने चारों बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देती है। समय गुजरने लगता है, लेकिन दोस्तों कहा भी जाता है कि अगर औरत बिना पति को हो तो वह लोग भेड़ियों की तरह निगाहें टाक कर बैठे भी रहते हैं। ठीक उषा के साथ भी ऐसा होता है। उषा के ही कुछ दूरी पर रहने वाला मखदूम इलाका पड़ता है। वहीं का रहने वाला होता है महमूद जो होता है एक शादीशुदा भी होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने उसी इलाके में जाकर एक चिकन की दुकान खोल लेता है। उसी की बदौलत उसके घर का पूरा पारिवारिक जो खर्चा होता है काफ़ी तौर तरीके से चलने लगता है। लेकिन समय के हिसाब से भी उसका दुकान इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि उसको बड़े बड़े होटलों से बड़े बड़े स्टॉक के आर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब महमूद जो होता है घर परिवार काफ़ी तौर तरीके से चलने भी लगता है। लेकिन समय जो होता है अच्छा सा बीतने भी लगता है। लेकिन इसी बीच महमूद जो होता है एक जो होता है नीयत का ही काफ़ी रंगीला मिजाज का होता है। यह रंगीला मिजाज एक दिन जाकर इसके लिए ज़िंदगी में शौक बन जाता है। जितने भी उसके हिसाब से अपने से कमज़ोर घर की औरतें होती थी उन पे काफ़ी बुरी तौर तरीके से निगाह रखता था। कैसे तैसे कर कर उनके साथ वही रिलेशन बना लेता था, जिसके सिलसिले में वह आए दिन कहीं ना कहीं किसी हथकंडे ज़रूर चढ़ जाता था। लेकिन ठीक जब उषा की जो बड़ी बेटी होती है वह लगभग 6 साल की हो गई थी, उसी बीच जब घर में आवाज़ होती है उषा अकेली रह रही थी। लेकिन एक दिन शाम को टाइम लौटते वक्त जो होता है उषा जो होती है अब महमूद के ही दुकान पे चली जाती है। वहाँ जैसे ही चिकन लेने लगती है तो महमूद को जो निगाह होता है उषा के चेहरे पर पहुँचती है। तो जैसे महमूद देखता है तो देखने के बाद उषा का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। इतना फिदा हो जाता है कि वह जो होता है अपना चेहरा वह उषा के चेहरे से नहीं हटाता, जिसकी वजह से वहाँ जो होता है तुरंत ही बिना पैसे लिए पूरा का जो चिकन होता है उठाकर उषा को दे देता है। उषा उस चिकन को लेकर अपने घर चली आती है। लेकिन उसी के याद में जो होता है महमूद आए दिन खोया रहता है। लेकिन जैसे दूसरा दिन का टाइम होता है उसी बीच महमूद जो होता है उषा को देखता कि रास्ते से जा रही होती है। उसी समय महमूद उषा को आवाज़ लेता है। वह कहने लग जाता है कि चिकन नहीं ले जाकर अगर जा रही हो तो क्या बात है। उषा जो होती है दुकान की तरफ आती है तो महमूद जो होता है हाथ में उसको चिकन पकड़ाते हुए बोल देता है ले जाओ। लेकिन उषा कहने लग जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम जो है तुमसे चिकन नहीं ले सकते। लेकिन जो होता है महमूद तुरंत ही बिना पैसे लिए वह चिकन पकड़ा देता है। यही रोज़ का जो होता है महमूद का पेशा बन जाता है। लेकिन उषा को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर में महमूद चाहता क्या है। इसी बिना पर जो होता है बेधड़क जो होती है वह उषा जो होती है जब भी उस रास्ते से गुजरती ज़रूर चिकन ले लेती। लेकिन जब महमूद जो होता है इस तरह काफ़ी खो जाता है वह कहने लगता है कि आज के बाद आपको हमारी दुकान पे आने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत है तुरंत हमको इतला कर देना, तुरंत आपके घर हम जो होता है चिकन पहुंचा जाएंगे। अब उसी दिन से यही हथकंडा जो होता है उषा अपनाना शुरू कर देती, अपनाने भी लगती है। तभी जो होता है वक्त बीतने लगता है। समय के हिसाब से जो होता है महमूद उषा के घर आना जाना लगा रखता है। लेकिन तभी एक दिन हो जाता उषा कह देती है महमूद से हमारे पास आपका काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो रहा है, कर्जा उठाने की हमारे पास हिम्मत नहीं बचा। अब उसी बीच महमूद जो होता है मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कर्जा उतारने की क्या बात है, हमारे पास सिर्फ अगर एक दिन आप मीट बनाकर हमें खिला दें अपने हाथों से, उसी दिन से आपका सारा कर्जा हम माफ़ कर देंगे। अब जैसे इस बात को उषा सुनती है तो उसे खुशियों से उछल पड़ती है। वह कहने लग जाती है इसमें खिलाने की क्या बात है, आज शाम को ही तुम आ जाओ। और उसी बीच जो होता महमूद तुरंत ही अपने जेब से 200 रुपये निकाल के दे देता है और खुशियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो उषा जो होती है काफ़ी मटन बना के रख देती है, काफ़ी वेट करती है, लेकिन महमूद वापस नहीं आता। दूसरे दिन जाती दुकान पे शिकायत करती है तो महमूद कह देता है हमारी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आ गए थे, इसी वजह से हम जो होता है आपका मटन खाना भूल गए होते हैं। लेकिन यही कारनामा जो होता है महमूद का
आए दिन बनना शुरू हो जाता है। और जैसे मटन का जिक्र करता है तो उसी समय जो होता है अपनी ही जेब से 200-300 रुपये निकाल कर दे देता है। अब धीरे धीरे यही सिलसिला चलने लगता है, लेकिन जब मन करता है महमूद का चिकन खाने के लिए उषा के घर आ जाता है। लेकिन उषा के घर आने के बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बनता है, साथ में प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जो होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच जब उषा के चारों बच्चियाँ उस समय विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी तो शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम घर में अकेला माहौल होता है। तो उसी बीच जो होता है जैसे ही महमूद घर में दाखिल होता है तुरंत ही जो होता है उषा अपने ही बाथरूम से बाहर निकल रही होती है। और जैसे ही महमूद देखता तो जाकर उसको तुरंत धर दबोचता। फिर मिलकर दोनों वही रासलीला बनाकर अपने घर में संबंध बना देती हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। समय के हिसाब से जो होता है ना इनको कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला होता है। लेकिन ऐसे बीतते बीतते 4 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन जब भी उषा को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो उसी बीच जो होता महमूद से पैसे की मांग कर देती। और महमूद तुरंत ही बिना किसी झिझक के पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि हर ज़रूरत जो होता है उषा का महमूद पूरा कर देता। इसी बीच जो होता महमूद का शौक़ पूरा करने के लिए उषा अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी होती है। लेकिन हद तो तब बढ़ जाता है जब 15 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है महमूद जैसे ही उषा के घर पहुंचता है, जैसे उसकी बेटी के ऊपर नज़र पहुंचता है तो वह देखता तो एक ही नज़र में उसकी बेटी का दीवाना हो जाता है। लेकिन शाम के टाइम में जैसे उषा के पास से उठता है उषा से बोल बैठता है कि हमें अब लग रहा है तुम्हारी बेटी की ज़रूरत है। एक बार तो उषा जैसे ही सुनती तुरंत ही भन्ना जाती है। भन्नाती अवस्था में तुरंत ही वह जो होता है गुस्सैली होकर उस समय महमूद को भगा देती है। लेकिन महमूद जैसे दूसरे दिन आता है, आने के बाद महमूद जो होता है इस बात को दोबारा जिक्र करता है। लेकिन उषा जो होती है अपने प्यार को परवान को चढ़ाते हुए अपने बेटी को ही दांव पे लगा देती है और तुरंत ही फैसला ले लेती है, ठीक है तुम जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो। और उसी बीच जैसे यह सुनता महमूद तुरंत ही उषा को उसके हाथों में 2000 रुपये पकड़ा देता है। लेकिन एक माँ जो होती है अपने बेटी का एक छोटे से चंद पैसों के लिए सौदा कर देती है। करने के बाद जैसे ही 17 अक्टूबर का दिन होता है, अब शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो होती है उसकी बड़ी बेटी जो होती है वह उस समय जो होता है अपनी पढ़ाई की दहलीज पर पूरी तरह से पढ़ रही होती है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम में जैसे वह बेटी अपने कमरे में जाती है उसी बीच महमूद आ जाता है। महमूद को इशारा करते उसके कमरों में भेज देती है और कमरा बाहर से बंद कर देता है। फिर वही पति पत्नी वाला रिश्ता जो होता है महमूद बना लेता है। बाहर आता है लेकिन उसकी जो बेटी होती है काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है। बाहर आती है, बाहर आने के बाद अपनी माँ से जैसे शिकायत करती है तो उसकी जो माँ होती है उषा अपनी बेटी की बुरी तरह से पिटाई कर देती है। लेकिन शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम में जो होती है वह उसकी बेटी उस समय अपने पड़ोस की रहने वाली एक चाची होती है अनीता, उनके पास जाकर इस बात की जिक्र करती है। लेकिन वह जो होती है अनीता इस लड़की की बात को नहीं समझ पाती और ना समझ पाने की वजह से उस लड़की के साथ जो होता है काफ़ी जो होता है रहम दिल दिखाकर उसका जो होता है अच्छे से इलाज करती है। लेकिन जब घर आ जाती है और जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है महमूद फिर आता है, वही बात जिक्र करता कहने लग जाते हैं तो उषा तुरंत ही मना कर देती, कहने लग जाती है कि बेटी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और लेकिन वहाँ से तुरंत ही उषा के साथ वही रिश्ता रख कर चला जाता है। 4 दिन का वक्त बीत जाता है। 21 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। तो वही जो होता है लगभग शाम का टाइम हो जाता है। तो शाम के टाइम में जो होता है उस समय अब उषा जो होती है अपने यार के साथ अपने बिस्तर पे थी, तभी दोबारा जैसे ही अब महमूद बोलता है तो उषा तुरंत तैयार हो जाती है। और महमूद जैसे ही अब उस समय उसके बेटे के पास जाता है तुरंत ही वही गुस्सैली होकर जो होती है अब उसकी बेटी महमूद को काफ़ी ज़ोरों से झगड़े तकरार करना, वहीं पर चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की वजह से उसको लगने लगता माहौल ख़राब होने वाला है तो अपनी बेटी की वहीं पर ज़ोरों से पिटाई कर देती है। महमूद वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है तो शाम के लगभग टाइम में अब वह जो लड़की होती है वह लड़की अपने ही पड़ोसी चाची के पास जाती है, जिक्र करती है। तुरंत ही पड़ोसी जो चाची होती है अनीता भन्ना जाती है। भन्नाती अवस्था में शाम के टाइम में लगभग 5 बजे के आसपास उस बच्ची को लेकर अपने नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो थाने में जो रहस्य बताया गया इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उसके आशिक जो होता महमूद और साथ में उसकी माँ अपनी जो माँ होती है उषा को कस्टडी में लेने के बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।